आज आपके सामने मैं जो कथा रखने जा रहा हूं ना, इस कथा को सब्सक्राइबर जितने हमारे इस कथा को सुनने वाले लोग हैं, आज वर्तमान में पूछना नहीं कि कितने करोड़ लोग मेरे हैं। वीरेंद्र बाबा उतने बहुत बड़े तो प्रवक्ता की बात नहीं है, लेकिन हमारे कथा के श्रोता इतने ज्यादा हैं, अब कितनी बड़ाई करें हम। कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरे कथा को कभी ना सुना हो महाराज। औरतें, महिलाएं, बेटियां, बाबू, जो छोटे छोटे बच्चे हैं भी मेरे कथा को सुनते हैं महाराज। उसमें बहुत कुछ मिल जाता है ना। आज कथा हम यहीं से बताने जा रहे हैं। वृंदावन धाम में एक संत रहते थे। देखिए, कथा कोई बनावटी कथा नहीं है। ऐसा नहीं कि वीरेंद्र बाबा कहीं रच करके कथा लाए हैं, ये हकीकत कथा है। वृंदावन धाम में एक संत रहते थे। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम में एक संत रहते थे। राधे राधे का गमछा लगाते थे, चंदन टीका लगाते थे, बड़ा बड़ा बाल था और बड़े सुंदर स्वभाव के दाढ़ी ओरी बढ़ा करके संत थे। तो जिधर जाते थे ना, लोग कहते कि जज साहब आ रहे हैं। उन्हें जाते उन्हें लोग कहे जज साहब आ रहे हैं, इन्हें जाते इन्हें लोग कहे जज साहब आ रहे हैं। माने जिधर वृंदावन धाम में घूमते थे लोग कहते थे जज साहब आ रहे हैं। एक संत ने पूछा कि इनको जज क्यों कहते हैं। अरे साधु को जज क्यों कहो गया? जज का तो वर्दी दूसरा होता है, काला जैकेट, काला सब व्यवस्था पहनता है महाराज। आप इनको जज क्यों कहते हैं? तो लोगों ने कहा कि महाराज आप जानते नहीं हो क्या? कहीं नहीं तो जानता तो नहीं हूं। तो ये पहले जज ही थे। क्या थे? पहले जज थे। तो संत ने कहा कि जज थे तो साधु कैसे बन गए? तो उसने कहा बड़ी अच्छी बात है, आपको मैं बताने का प्रयास करूं। जज थे लेकिन बाद में साधु बन गए। ऐसा कभी न सोचना जो जज बनेगा उसका मोक्ष होगा, कलेक्टर बनेगा मोक्ष होगा, डीएम एसडीएम बनेगा तो मोक्ष होगा, चाहे बहुत बड़ा पद पाने के बाद मोक्ष होगा। अरे मोक्ष तो होता है किसी साधु का। ताली बजाओ बढ़िया रे। किसी मालाधारी का मोक्ष होता है। और कथा में आए हो तो कथा तो आपको इतना बढ़िया समझा दें हम, जाने के बाद आप कहिएगा कि वीरेंद्र बाबा आज की कथा आपने बहुत अच्छा सजाया। तो उसने पूछा कि साधु कैसे बन गए? तो कहे महाराज ये बड़ी अच्छी बात है। जहां जज साहब नौकरी करते थे ना, बगल में एक गांव था केवट मलाहों का। एक मलाह का गांव था और उसी गांव का रहने वाला एक गरीब भोला नाम का केवट था। ओरिजिनल कथा है, कहीं से कटने वाली नहीं। केवट मलाह भक्तमोल का कथा है यह। वो केवट गरीब मलाह, दू गो ओकरा बेटा रहले, एगो बेटी रहल। तो लड़कन के शादी तक कह दिले रहले, लेकिन पैसा के वजह से बेटी के शादी होत ना रहे। केवट कहले अपना लड़कन से चला सेठ जी से पैसा लेके अब बेटी के बियाह कह दिया जा, कर्जा ले ले, फिर कमाई जाता दिया जाई। तो केवट, देखिए केवट की जड़ से जज की परिभाषा हम बताने जा रहे हैं। गई लोग सेठ जी के लग, सेठ जी कहले केवट कहाँ आइल बड़? भोला नाव रहे। भोला कहले सेठ जी हम गरीब आदमी बानी, दूगो बेटा हमरा बड़े, शादी हो गल बा, एगो लड़की बाई है कुंवार बा, बिहल ना बा। 500 रुपया दे दी, अपनी बेटी के बियाह कर दिया, और जहिया जूटी तहिया पैसा दे दे। सेठ ने 500 रुपया दिया और रजिस्टर पर चढ़ा लिया ब्याज आज 100, ब्याज आज चढ़ा लिया। सेठ पैसा दिया, ले गए पैसा। केवट अपना बेटी के बियाह कैले। अब बियाह कैला के बाद अपनी बेटी के विदाई कर दिले। बेटी अपने ससुरा चल गई। आ केवट कैले का भोला, बेटा चल गए बहरा कमाए कि कमा के सेठ के पैसा दिया जाई। अब भोला कैले का गौवा के बगल में रघुनाथ जी का मंदिर रहल। केकर मंदिर? रघुनाथ जी का। रघुनाथ माने भगवान। उस पर लिखा गया था रघुनाथ जी का मंदिर। रघुनाथ जी के मंदिर पर गईले, ताकिएगा। अब मंदिर पर जाके महंत जी से कहले कि तुलसी के माला हमके दे दी। महंत जी कहले केवट के जा तू माला लेब?
तोरा तो पूरा पटदारी उल्टा सीधा लोग खा ले। केवट कले सरकार आपन शरीर बचावल जरूरी बा, समाज ना। रौरा एक बात बताई, रौरा साथे केहू आइल बा, बेटा चाहे मर्द चाहे नाती चाहे माई चाहे बाप केहू आइल बा, जाइल जाई जाइल जाई। कई जने कहले ए वीरेंद्र बाबा फलाने तो मर गए, हमनों को वही जो जाए के बा। भाई पूरा पंडाल के लोग एक जगह जाई हो जाई। एही में केहू पड़ोहा के कीड़ा बनी, केहू नेउर बनी, केहू सियार बनी, केहू बिलार बनी, केहू बाछा बनी, अखिया तोप के लेकर वो पार हेलावत, केहू बानर बनी, कुछ तो बनही के बा। तो वीरेंद्र बाबा कुछ बनाने के लिए कथा नहीं है। आप मनुष्य हो और सबसे सुंदर जोनी मनुष्य की है। मैं मनुष्य बनाने के लिए कथा रख रहा हूं कि फिर अगले जन्म में आप मनुष्य बन करके आओ और बढ़िया परिवार में आपका पैदाइशी हो महाराज। केवट कले सरकार माला दे न दी। महंत जी कले ठीक बात, तुलसी का माला हम कल मंगलवार हम मंगलवार के दे दे, मंगर के माला दे दे। आई केवट जब माला पहिरले तब से खाली रघुनाथ है के नाम। केहू पूछे कि भोला का हाल चाल बा, तो कहे रघुनाथ जी जान है। ताकब दिमाग पर चढ़ गई। भोला स्नान कैले है तो रघुनाथ जी जान है, भोजन कैले बड़ा तो रघुनाथ जी जान है, लड़की निमने बा ससुरा में हो अत रघुनाथ जी जान है, बेटा कमा तड़े अत रघुनाथ जी जान है, गोहू तोर कैसन बा अत रघुनाथ जी एक को शब्दवा दूसर बोलबे ना कर। भगवान के नाम में दम है कि नहीं है? नहीं है। केवल रघुनाथ मंदिर में जाके मुड़ी पटक के रघुनाथ जी के मंदिर में आइए भोला भगवान के भजन करे लगले का कि सर पे सीताराम। भगवान के तरफ जो व्यक्ति चलता है परिवार नहीं दिखाई देगा, और जो साधु बनेगा उसे लोग पागल कहते हैं महाराज। जब हम टीका चंदन लाला पीला पहनी ना, हारमोनिया लेके जाई तो कहे गुलो बबुआ बबुआ पागल आइल है दादा, है वीरेंद्र बबुआ पागल आइल। साधु के पागले लोग कहे ला, साधु का निमन लोग कहत होई, आधा गांव कहत होई पागलवे होई। लेकिन ये मंदिर में पूजा तो करने वाला एक ही संत है ना। संत की गरिमा आपको बता रहे हैं। कथा तो आप लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन मेरे मुंह से ही कथा सुनने के बाद कीमत लगाना कि आप वीरेंद्र बाबा क्या बोल गए कि सर पे सीताराम। ताली बजा के गाना है, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, 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 क्या करना 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 क्या करना। ए सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सिया रघुबर श्री जानकी मैया। सिया रघुबर श्री जानकी मैया। ताली बजा के गाओ सब लोग, सिया रघुबर श्री जानकी मैया। सिया रघुबर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान में भैया, फिर क्यों परेशान में भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर हमें क्या करना। भगवान का सहारा जब हो जाता है ना, तो व्यक्ति को मालूम हो जाता है कि जो बिगड़ेगा तो भगवान का बिगड़ेगा, हमारा क्या बिगड़ेगा। केवट है बाबू, केवट वही मंदिर पर रही के तुलसी के माला ले ले और रातों दिन भगवान के मूर्ति पोछा लगावे, धोवे, पूजा करें,
तिलक लगावे, बढ़िया वस्त्र पहनावे, और वही मंदिर पर भोला के नाम जाग गए। केहू पूछे ए ए ए ए भोला, मंदिर में मोहन जी बाण त रघुनाथ जी जाने, बाल भोग लागल त रघुनाथ जी जाने, मंदिर धोला त रघुनाथ जी जाने, एको शब्दवा दूसर बोलबे ना करे। लोग कहले दादा ई तई देखत नहीं भोलवा पागला गो, भोलवा पागल हो गए। लेकिन परमात्मा तो मिले हैं तो पागलों से। भगवान अभी कभी कभी भी कहीं देखना, सेवरी जब तक पागल नहीं हुई तब तक परमात्मा नहीं मिले। विभीषण जब तक पागल नहीं हुआ, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव विन तब ही अभागा, तब तक परमात्मा नहीं मिले। द्रौपदी जब तक पागल नहीं हुई परमात्मा नहीं आए। प्रहलाद जब तक पागल नहीं हुआ, मीरा जब तक पागल नहीं हुई, परमात्मा की कृपा नहीं हुई। महाराज कथा को बड़ा प्रेम से सुनो आप। अब केवट के लड़का कुल रुपया कमा के भेजल है, बेटा कमाए लगल बाहरा गइल है, पैसा भेजल है, तो केवट पैसा लेके गइल सेठ जी के लगे। और सेठ जी के लगे रुपया लेके जब गइल, सेठ जी कहले कि केवट पैसा कमा तले सुखा बेटा, कहले रघुनाथ जी जाने, कहले कितना ले बड़ा था अपन देख ली डायरी, रघुनाथ जी जाने। सेठ जी डायरी निकाल के रुपया अपन जमा करा ले, सूद सवाई सजी ले ले। केवट पढ़ले ना रहले भोला, वो जितना रुपया जमा रहे उतना रुपया औरी कर्जा लिख दिले। कहले कागज ले लो, भोला कहले दे कागज, कहले देख लो पैसा मैं कागज पर चढ़ा दिया हूं। भोला कहले महाराज रौरा बानी हम बानी, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने हमरा का देखना लिखना है। कागज लेके गईले, बड़ी गौर से सुनो कथा को। कागज लेके गईले वही मंदिर में जहां पूजा करें, कोई भगवान के मूर्ति के लगे गोड़े पर कागज धो दिले। कहले रघुनाथ जी रौरे जाना बारा और काम जानी, हम तो कर्जा दे आए। कागज जब धो दिले ताक भोला के बेटा रुपया कमा के भेजले, रुपया लेके गईले। सेठ जी कहले पैसा भेजले मैंने सुबह तो रघुनाथ जी जाने। आ जब नोट दिले तो सेठ जी पैसा लेके आ फिर पैसा ऊपर चढ़ा दिले कि पैसा बाकी बा। आई ले के ये बाबू कागज अपना मंदिर में भगवान के गोड़े पर धो दिले। कहले रौरा जानी या रघुनाथ जी राउर काम जाने, हम तो दे के चली आइली, हम तो दे दिए। लेकिन फिर मंदिर पर बैठ के यह बतिया कि सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सिया रघुबर श्री जानकी मैया, सिया रघुबर श्री जानकी मैया, रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान में भैया, फिर क्यों परेशान में भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना, बोल दी भक्ति और भगवान की जय। सेठ जी का कहले तुरंत रौपट दे दिले केकरे ऊपर, भोलवा के। भोला के ऊपर रपट लिखवा दिले हमार पैसा ही देत ना बा। बेटी के बियाहे में पैसा लेहलस तब से पैसा देत ना बा। आई जब रपट आई ले बाबू तो पकड़ के भोला गईले वही जज के लोग। कौन जज? जौन जज साधु बनल है। जज के लोग जब केवट गईले तो जज साहब कहले भोला तुम्हारा नाम भोला है? कहले हाँ। कहले कि सेठ जी का पैसा तुम दे दिए हो? कहले साहब हाँ पैसा तो दिए हैं। कहले तो कागज तो बता रहा है कि पैसा जमा नहीं है, पूरा पैसा बाकी है। सेठवा रहे चालू। अरे यहाँ कोई चालूपन कर लेगा, भगवान के दरबार में कौन चालू बनेगा जी? उस दरबार में कोई बनेगा? ये जो आधार कार्ड बनाता, श्रम कार्ड बनाता, सजी कार्ड, पोस्ट कार्ड बनाता,
अच्छा बताओ, हमनी के 5 बरस 10 बरस खातिर आइल बनी जा तो इतना कागज बनता, परमात्मा के दरबार में कोई रजिस्टर है कि नहीं है? नहीं है कि हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के अरे नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, ये पंडाल में जितना लोग आयल भाई ताकल करी है कि भगवान ताकत आड़े कि केकर माई या केकर मेहरारू कथा सुनतिया। अब वीरेंद्र बाबा बोलते हैं देख रहे हैं भगवान, लेकिन बड़ा गौर से सुनने का प्रयास करना। ताकब हमरा और जब रपट आयल की पैसा जमा ना बा तब महंत जी कहले केवट रपट आयल बा तोरा नाम से। केवट कहले रपट अब कैसा आयल बा, पैसा तो ले आके दिहली। कहले नहीं रपट आयल बा पैसा जमा ना कैले बड़े। केवट कहले तब आ तब बुलाहट बा जो वही जज के लग गए जौन जज साधु बनल रहे। जज साहब कहले कि केवट ही बतावा पैसा दिले बड़? कहले हाँ सरकार पैसा तो दिहली। बेटा पैसा भेजले हैं दिहली। कहले तो पैसा दिले बड़ा कागज बताओ था कि पैसा जमा ना बा, पैसा तुम्हारा जमा नहीं है। कहले सरकार पैसा तो मैं दिया हूं। कहले पैसा के लेन देन जब कैला तो वहां कोई थे? वहां कोई था? केवट भोला आदमी कहले सरकार वहां हम थे और सेठ जी थे, वहां दूसरा कोई नहीं था, केवल रघुनाथ जी थे। टप देखे कर नाम आ गई। जज ने कहा अच्छा तुम्हारे पास रघुनाथ थे? केवट ने कहा हाँ साहब वहां हम थे और सेठ जी थे और रघुनाथ जी थे। जज ने सोच लिया कि इसके गांव का कोई रघुनाथ नाम का आदमी था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जज के समझ में आ गई कि इसके गांव का कोई रघुनाथ आदमी था। जज ने कहा अच्छा तुम लोग जाओ अब हम समझ लेंगे। जज ने कहा किया कि रघुनाथ के नाम के सम्मन काट दिया। आज तकले सम्मन आदमी के नाम से लिखा ला है बाबू, वीरेंद्र के नाम से, जितेंद्र के नाम से, सुदामा के नाम से, रघुवीर के नाम से सम्मन कटा सकेला, लेकिन परमात्मा का नाम का सम्मन। जज ने रघुनाथ का नाम का सम्मन काट दिया और 4 गो सिपाही लेकर के पता लगवाया कि ये रघुनाथ है कौन, बुलाओ। बड़ी बारीकी से हमारे भैया लोग कथा को श्रवण करेंगे। 4 गो सिपाही सम्मन लेके घूम रहे हैं। वो गांव पर गए, कहले रघुनाथ नाम का आदमी यहाँ कोई है? तो लोगों ने कहा साहब यहाँ तो रघुनाथ नाम का आदमी कोई नहीं है। तो उस गांव पर वो गांव पर गए तो सिपाही लोग घर घर पूछता ना कोई रघुनाथ नाम का है? तो लोगों ने कहा यहाँ भी नहीं। जहां रघुनाथ जी के मंदिर रहे वो गांव पर गए लोग सिपाही। पूछा लोग एक बात बताओ यहाँ रघुनाथ नाम का कोई आदमी है? ते जने पुरनिया बाबा रहले, कहले महाराज रघुनाथ नाम का आदमी कोई नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है। सिपाहियों ने कहा कहां है मंदिर? तो लोगों ने कहा गांव के पूरब है। अब देखा कहां से कहां बात पहुंचे जाता बाबू। अब जे न बूझ पावे, लेकिन जहां भक्तों के ऊपर कोई भी प्रकार का कष्ट होता है तो परमात्मा तुरंत लोक लेते हैं। बड़ी भाव से कथाओं को श्रवण करना। सिपाहियों गए, सिपाहियों ने पूरे गांव तलाशा, लेकिन कहीं रघुनाथ नाम का आदमी नहीं। एक बताया कि मंदिर है, उस पर लिखा गया है रघुनाथ। सिपाही जब गए तो कहे यही होंगे रघुनाथ। सिपाही गए तो महंत जी रामायण पढ़त रहले, जौन भोलवा के चेला बनौले रहले। रामायण पढ़त रहे
मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी जय 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 सब पढ़त है। सिपाही ने पूछा कि तुम्हारा नाम रघुनाथ है? महंत जी बोल रहे ना। दूसरा सिपाही पूछा क्यों नहीं बोलते, तुम्हारा नाम रघुनाथ है? तब वो ना बोल रहे। तीसरा सिपाही कहा क्यों नहीं बोलते, तुम्हारा नाम रघुनाथ है? महंत जी कहले जब ले रामायण पढ़ने ले तब ले तो नहीं ये बोलो। सिपाही का मन बढ़ई देखा, उस सम्मन वो रामायण पर धो के चल गए। कहले सो यही रघुनाथ होगा जो रामायण पढ़ रहा है। अरे इस पर लिखा भी गया है रघुनाथ जी का मंदिर। वो रामायण पर सम्मन धो के चल गए लो। महंत जी जब रामायण पढ़ले और रामायण पढ़ले के बाद जब सम्मन खोला था ना तो पहले वे लिखा था कि श्री रघुनाथ जी के नाम का सम्मन। रामायणवे पर बैठ के महंत जी पहले 1 घंटा रोले। कहले कि आज ले भगवान तहरी नाम से केहू मुकुट भेजले बा, केहू पहुंची भेजल कि भगवान पहनेंगे, कोई करधनिया भेजे, कोई पैजनिया भेजा, कोई सुंदर वस्त्र बना करके भेजा। आज तक मैं नहीं जाना कि भगवान के नाम का भी रपट सम्मान होता है। महंत जी पहले 1 घंटा रोले। सिपाही तो चल गए। तब कहले ए भोला, भोलवा पोछा तो लगावता। ए भोला, भोलवा बोलत नहीं खे। कहले ए भोला, तबो ना बोलल। कहले ए भोलवा, कलस्कार उरा हल्ला करी ले झूठे के। महंत जी कहले ही वे भोलवा गई कांपते गई। महंत जी टांट कर बोलता है। भोला कहले गुरुदेव कहाँ है? महंत जी कहले ही बताओ जज के लगोल ले तो कुछ उल्टा पुल्टा कहले बड़े का। कहलस हम कुछ ना कहले बोले, पूछले पैसा का लेन देन हो गया है? तो मैंने कहा हो गया है। तो कहले पैसा तो जमा नहीं हुआ है। तो जज ने कहा कि इस पर लिखा गया है पैसा जमा नहीं है। तो कहले करी बात कहा भइल? महंत जी पूछा तड़े। तो भोलवा कलश कहले कि पैसा का लेन देन के टाइम वहां कौन कौन थे? तो मैंने कहा मैं और सेठ जी और वहां दूसरा कोई नहीं, रघुनाथ जी थे। मोहन जी कहले हाँ तो बाबू बड़ा नालायक आदमी बाई, तो के माला भेख देख के हम बर्बाद हो गई। काहे झूठे नाम रघुनाथ का नाम वहां ले लिया? वहां रघुनाथ जी थे। भोलवा रोवे लागल। कहल बाबा अरे रघुनाथ कहां नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम से प्रगटे होए मैं जाना। भगवान कहां नहीं है? लेन देन हो रहा था तो भगवान नहीं थे। महंत जी कहले भगवान थे तो आज तो हरतासे खराब हो जाई। जा अब जज के लगे फेर तार हथकड़ी न लागल तो कैया का कहत रही। 5वां दिने जज के लग जाएगा। 5वां दिने जज के पास जाना है। बोलवा कॉलेज फिर हमरा जाए परी। महंत जी कहले झूठे रघुनाथ का नाम काहे बदनाम कर दिया? वहां रघुनाथ थे। लेकिन बाबा लिखे हैं कि जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखें तिन कैसी। बड़ा सुंदर भाव आ गए। भोलवा मंदिर में जाके तुरंत कहलस कि पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
किसी साधु का मर्यादा खराब होगा तो अपमानित कौन होंगे? नहीं बोलेंगे? भगवान अपमानित होंगे। भोलवा कलश की रघुनाथ जी राउर नाम छोड़ के दूसर बात बोलल ना पानी। अगर हमार मर्यादा खराब हो गई तो इस पृथ्वी पर आपका नाम सम्मान घट जाएगा। बोलवा मंदिर में बैठ के रोवे लागल, हमारे बाबू लोग गौर करेंगे। लेकिन 5वां दिने जज के पास जाना है। जज के पास 5वां दिने जाना है। महंत जी कहें जल्दी मंदिर धो ले, ठाकुर जी के नहवा दे, और चंदन लगा दे, और बढ़िया माला पहिरा दे, सुंदर वेशभूषा बना दे। भगवान को जज के पास पहली बार जाना है। भोला केवट पहले जितने रोआ था उतने मंदिर धोआ था। कलश की मेरे नाम से रपट रहता तो मुझे संतोष रहता कि भोला के नाम से सम्मान आया है, लेकिन सम्मान तो आ गया है हमारे रघुनाथ के नाम से। मंदिर धोलस। अब मंदिर धोला के बाद ताकब हमरा और मंदिर के मूर्ति पर बड़ा सुंदर चंदन लगा के और सुंदर कपड़ा पहना के, माला नया पहिरा के, अब भगवान से कलश, भगवान आज आपको भी जज के पास चलना है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जीव प्राणी, वीरेंद्र तो कथा बोल रहे हैं, लेकिन कथा को जानने का प्रयास आप करोगे। अब आज जज के पास जाना है। जज के पास जाना है। सेठ जी पहले में जाके बैठा ले, महाराज गरीबों का कोई जगह नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं, गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बताओ मुझे क्या तू रोया न होगा। आज जौन परिवार गरीबी में चला था, वो गरीबों से पूछा जाए कि तोहरी आत्मा पर दर्द होला कि ना होला। चटनी रोटी भूख के अपना लइकन के खिया के मेहरारू सुततिया। मड़ई के कटरन के घर बा, ओकरो मनसा रहला कि हमरो पंखा लग जाई। लेकिन भगवान को सोचना चाहिए कि गरीबी कैसे अमीरी में बदलेगी। मैं बहुत सारे गरीबों को देखता हूं, हमारी बहनें बेटियां गौर से सुनेंगी। अब एक बड़े सेठ का और एक गरीब की बात हो रही है। यहां जितने लोग आए हैं थोड़ा कायदे से कथा को सुने। महंत जी कहले अब जज के पास जाना है, टाइम हो गया, जाओ ना। मंदिरवा में से केवट निकले ना, भगवाने के टकटकी लगा के देखा था कि रघुनाथ आखिर क्या आप कर रहे हो। अरे रपट आपके नाम से आया, हम जाकर क्या करेंगे वहां। आपके नाम से रपट आया है तो मैं जज के पास जाकर क्या कहूंगा। महंत जी कहने की जैबे गिनाते वही मंदिर में भगवान के बहिया पकड़ के केवट रो के कहले कि जाएगी लाज तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरी का बिगड़ेगी। जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी। जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी। जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरी का बिगड़ेगी। जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी। जाएगी लाज तुम्हारी। नैया मेरी मझधार है रघुबर, टेढ़ी चाल हमारी। नैया मेरी मझधार है रघुबर, टेढ़ी चाल हमारी। डूब गए गर बीच भंवर में,
तुम्हारी होगी ही ना नाई तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी ना आज तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। तुम तो दीना नाथ कहावत मैं अति दीन दुखारी तुम तो दीना नाथ कहावत मैं अति दीन दुखारी, जैसे जल बिना मीन जो तड़पे सोई गति है अब हमारी सोई गति है अब हमारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। नाथ मेरी कहा बिगड़ेगी जाएगी लाज तुम्हारी। केवट कहले कि जीवन में मैंने यही सोचा कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु चस्खा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव। देव अब तो मैं जज के पास जा रहा हूं, लेकिन परमात्मा आप जानिएगा, आपका काम जानेगा। ए बाबू केवट त जाए लगला ताकब हमरा हो। आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि भक्ति में शक्ति है कि नहीं। कांटा करके दिमाग को कथा को सुनना। केवट गईले हे बाबू, जब जाए लगले आधा रास्ता गईले तक केवट सोचा तने जज पूछिए कि तुम्हारे गवाह, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? तुम्हारे गवाह क्या उत्तर दूंगा? लेकिन रहिया में जब अब जज के लगे पहुंचे जाता ना तो मनवा में सोचे लगले, अरे जाऊं कहां तजी शरण तुम्हारे। आखिर कहां जाऊं, किसके नाम पर जाऊं? रपट तो आपके नाम से रहे। अरे जाऊं कहां तजी शरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जगे, काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग। केही अति दीन पियारे, जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां तजी चरण तिहारे। तुम दीनों के दीन हो स्वामी, तुम दीनों के दीन हो स्वामी, तुम दीनों के दीन हो स्वामी। भगवान दुख के हारे, जामू कहां तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां तजी चरण तिहारे। बोलो राजा रामचंद्र की।
हमारे बाबू भैया जितने लोग यहाँ आए हैं थोड़ा बड़ा बारीकी से कथा को श्रवण करेंगे। जज ने कहा नौटंकी करने आए हो कि ये असेंबली है, ये जज का जगह है, चैम्बर। तुम्हारे कहाँ रघुनाथ हैं? केवट ने कहा साहब रघुनाथ कहीं यही होंगे, बुलवाइए। जज ने कहा बुलाओ अपने रघुनाथ को, गवाह को। केवट ने कहा साहब आपके पास 2-2, 3-3 अर्दली सिपाही हैं, इन सिपाहियों से कह दीजिए कि बुलाएं। अब देखिए गौर से कथा को सुनना। सिपाही गेट पर खड़े थे, सिपाही अब बोलने लगे, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जब सिपाहियों ने 3 आवाज दिया तो जज देख रहा है कुर्सी पर से, ताकिएगा। चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। ताली बजाओ बढ़िया रे। गरीब एक केवट का गवाही देने के लिए भगवान आ रहे हैं। हम लोग के जीवन में कबो परमात्मा गवाही जरूर देंगे। कथा में आना बहादुरी नहीं है, ये देखो कि कौ % कथा तुम्हारे दिमाग को छू रही है। भगवान आ रहे हैं, बड़ा फेटा बांधे हैं, फटा पुराना कपड़ा पहने हैं, गटई में तुलसी का माला है और लीलार पर चंदन है। एक लाठी लेकर के वहीं से बोल रहे हैं साहब मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं साहब। लेकिन जब केवट देखा तो पहले तो फूट फूट के रोने लगा कि भगवान आज तक तो आपका नाम मैंने सुना था, लेकिन आज हमारे जैसे बिरादरी, हमारे जैसे छोटे व्यक्ति की गवाही देने भगवान आप आ रहे हो। जब केवट रोने लगा तो जज सोच रहा है कि आखिर काहे रो रहा है जब आ रहा है ये आदमी तो। लेकिन बात तो बड़ी ऊंची है, हमारे भैया लोग बाबू लोग समझेंगे ये कथा कोई बनावटी कथा नहीं है। ये राजेश्वरानंद जी की लिखी कथा है और ओरिजिनल कथा वृंदावन धाम की। भगवान वही से आवाज दे रहे हैं। चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। भगवान ने कहा साहब मैं आ रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा यहां कितनी ऊंची बात है। एक बार जज नहीं कह रहा है कि ठीक है भोला को मैं जानता हूं, तो ठीक है भोला खड़ा है, लेकिन कम से कम बुजुर्ग बाबा हैं, इनसे तो कह देते हुए आप कुर्सी पर बैठ जाओ। लेकिन एक बार भगवान को जज ने कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कहा। जज ने पूछा कि तुम्हारा नाम रघुनाथ है, तुम कह रहा है, आदर से आप नहीं, जी वाला भाषा नहीं। जज बोल रहा है कि तुम्हारा नाम रघुनाथ है। भगवान कहे जी सर मेरा नाम रघुनाथ है। जज ने कहा कि पैसा का लेन देन हुआ तो वहां तुम थे। भगवान कहे कि मेरे रजिस्टर में सबका लेन देन होता है, आज जज का रजिस्टर मैं पूरा करने आया हूं। भगवान कहे जी सर मैं वही था, तो ये कागज तो बता रहा है पैसा जमा नहीं है। जज ने कहा पैसा जमा नहीं है। भगवान कहे साहब सर्वव्यापी परमात्मा से क्या छिपा है। परमात्मा ने कहा साहब इसके घर 4 गो सिपाही भेजिए और अलमारी में रजिस्टर सेट के हैं, रजिस्टर मंगवाइए, देखिए इसमें पैसा जमा है कि नहीं। 4 गो सिपाही गए और भगवान लाठी लेकर वहीं खड़े थे महाराज। केवट भगवान को देख देख करके रो रहा था बैठ करके। न भगवान को बैठने को जज कहा न केवट को। 4 गो सिपाही गए सेठ जी के घर, अलमारी खोल करके जब रजिस्टर लाया गया तो रजिस्टर में पैसा पूरा बेबाक। ताली बजा दो बढ़िया रे ना।
पूरा पैसा जमा। जज ने कहा सेठ ही तो पैसा बता रहा है कि जमा है साहब, ये तुम्हारा रजिस्टर है ना? सेठ जी कहे हाँ साहब मेरा है। जज ने सिपाहियों को बुलाकर कहा इसको हथकड़ी लगा करके इस सेठ को पहले जेल में डाल दो। ताली बजा लो भैया ना, जेल में डाल दो। सेठ तो जेल में चला गया बाबू। भगवान जब जाने लगे तो केवट के कपड़ा पर हथवा लगा के एक बार ठोके और केवट कहा भगवान आप जैसे व्यक्ति की, हमारे जैसे व्यक्ति की गवाही आप देने आए। हमको तो ऐसा ही लगता था कि मैं एक मंदिर का छोटा पुजारी हूं, तुलसी का माला लेकर के आपका नाम जपता हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि भगवान मेरा गवाही देने आएंगे। आज मेरी मर्यादा को आपने बचा लिया भगवान। भगवान तकते केवट के चल गए, बाहर गए अंतर ध्यान। जज अपनी चेंबर में गया। कथा तो अब है, जब जज अपनी चेंबर में गया और चेंबर में जाकर के 2 सिपाहियों को भेजा कि जाओ केवट को बुला ले आओ। अब उसको सुबह हो रहा है धीरे धीरे। आदमी जब बिगड़ना शुरू होता है तो परमात्मा को याद कर लेता है। जब तक अपने को दादागिरी में रहेगा भगवान उसे याद नहीं आएंगे, लेकिन जब उसके घर में सर्वनाश होना शुरू होता है तो व्यक्ति जान जाता है कि मेरा अब घर बर्बाद हो रहा है। चेंबर में गया जज और कहा केवट को बुला ले आओ। सिपाही गए, केवट से कहे केवट चलो जज साहब बुला रहे हैं। केवट कहा साहब हाजिरी तो हो गया, मैं सब गवाही वही हो गया, अब क्या जाना है? सिपाहियों ने कहा चलो ना। अब जब चेंबर में केवट गया तो जज ने कहा केवट तुम कुर्सी पर बैठ जाओ। केवट रोकर कहा साहब मैं कुर्सी लायक नहीं हूं, मैं कुर्सी वाला आदमी नहीं हूं साहब। एक गरीब आदमी को कुर्सी पर बैठने के लिए क्यों कह रहे हो? अरे गवाही देते देते तो आपके दरबार में 2 बार हो गया, लेकिन आज इतनी बड़ी कुर्सी पर मेरे जैसे मलाह केवट को क्यों बैठा रहे हो? जज ने कहा नहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, मेरे कहने से बैठ जाओ। केवट कहा साहब मैं 2 बार आया, आपने कभी नहीं कहा कि कुर्सी पर तुम केवट बैठ जाओ। आज कुर्सी पर बैठाने का कारण बताओ कि क्या बात है? जज ने कहा मैं निवेदन कर रहा हूं कुर्सी पर बैठ जाओ। कुर्सी पर केवट बैठ गया। अब कथा को ध्यान से सुनो। केवट से जज पूछने लगे कि केवट एक बात बताओ मला, तुम्हारा नाम भोला है मुझे मालूम भी है, ये जो गवाही देने आ रहे थे कौन थे? केवट ने कहा साहब वो रघुनाथ थे। जज ने कहा ये रघुनाथ रहते कहाँ हैं? केवट ने कहा वही मंदिर पे रहते हैं। जज ने कहा मंदिर बनवाया हो ऐसा आदमी तो था नहीं, फटा बुराना कपड़ा पहना था, लाठी लेकर के बुजुर्ग आदमी पागल की तरह से आया था। ये रघुनाथ कहाँ रहते हैं? केवट ने कहा जहां साहब हम रहते हैं वही रघुनाथ रहते हैं। तो तुम दोनों एक ही पास रहते हो? केवट ने कहा साहब हम दोनों लोग एक ही पास रहते हैं। जज ने कहा कि आखिर ये थे कौन? ये रघुनाथ। केवट ने कहा साहब बड़े लोगों को समझाना बड़ा परिश्रम करना पड़ता है ना, बहुत बड़े लोग समझ नहीं पाते हैं। अरे वो मंदिर बनवाए थे वो रघुनाथ नहीं थे, मंदिर का पेंट किए थे वो रघुनाथ नहीं थे, जो मंदिर में बैठे हैं रघुनाथ वो रघुनाथ थे साहब। ताली बजाओ भैया रे। जो मंदिर में बैठे हैं वो रघुनाथ थे साहब। जज ने तुरंत अपने कुर्सी को छोड़ दिया और कुर्सी छोड़ करके पहले अपने जैकेट को फाड़ के फेंक दिया। जैकेट फाड़ दिया, सारा रजिस्टर फाइल फेंकने लगा। लोगों ने कहा जज साहब आप पागल हो गए। जज ने कहा मैं पागल नहीं हुआ,
आज मैं उतना दर्द में हूं कि मेरे जीवन में अगर बेटा मर जाता तो मुझे दर्द नहीं होता। लोगों ने कहा जज साहब क्या हुआ? जज ने कहा आज जिनके जिनके असेंबली में सबको गवाही देने जाना है, आज मैं भगवान से गवाही ले रहा था, परमात्मा से गवाही ले रहा था। लोगों ने कहा गवाही देकर चले गए तो बात है क्या? जज ने रो करके कहा कि सुख सारद नारद अरे से सगने सहु। बड़े बड़े साधु संत तपस्या करते करते मर जाते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं पाते हैं। आज मुझे एक ही बात का चोट है कि सुख सागर नारद अरे से सगने सहु के नहीं ध्यान में आते रहे। सो आज विनीत अदालत में, सो आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। आज एक केवट की गवाही देने भगवान आए थे। लोगों ने कहा तो रो क्यों रहे, गवाही देके चले गए। जज ने कहा एक बात की मुझे बड़ा कष्ट है, सोया जी विनीत अरे अदालत में केवटा की गवाह कहाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर जज बन करके बैठा था, भगवान समझा रहे थे, परमात्मा गवाही दे रहे थे। लोगों ने कहा गवाही दे के चले गए तो अब क्या करोगे? जज ने कहा आज से नौकरी का इस्तीफा, एक काला जॉकेट मुझे नहीं चाहिए। कितने लोगों का खेत बेचवा करके मैंने दलाली लिया घूस, कितने औरतों का गहना बिछो बिचवा करके मैंने घूस लिया होगा, कितने गरीबों के पेट पर लात मार के मैंने घूस लिया। ये करते करते मेरा जीवन बीत रहा था, लेकिन आज दर्शन कराने वाला तो केवट तुम हो। जज ने केवट के गुड़वा पकड़ ले। केवट ने कहा जज साहब ये क्या कर रहे हो? जज ने कहा मुझे अब जज मत कहो। आदमी जब भगवान के दरबार में पकड़ जाता है ना, सारा पोस्टिंग उसकी समाप्त हो जाती है। जज ने कहा मुझे जज मत कहो, मैं जज लायक नहीं हूं। केवट आज मुझे अपना चेला बना लो। आज तुम्हारे वजह से भगवान मेरे वहां गवाही देने आए थे। केवट ने कहा जज साहब आप बड़े आदमी हो और बड़े लोग ऐसे बातें नहीं बोलते सरकार। जज ने कहा नहीं मुझे चेला बनाओ। केवट कहा आपसे साधु बनोगे? केवट ने ला करके जज के गले में तुलसी का माला डाल दिया। ताली बजाओ बरिया रे। तुलसी का माला डाल दिया। अब माला डालने के बाद जज ने कहा आज मैं रिजाइन दे रहा हूं, यहां किसी से कोई मुझे मतलब नहीं है भाई। मंदिर में जा करके चंदन टीका लगाकर, रामनामा चद्दर उड़ाकर और मंदिर पर मुड़ी पटक करके जज रोने लगा कि भगवान इस पृथ्वी पर हमारे जितना बड़ा पापी कोई नहीं होगा, मेरे जैसा दुष्ट कोई नहीं होगा।
दुनिया के लोग गवाही देने आपके दरबार में जाते हैं और मैं असेंबली में जज बन करके आपसे गवाही ले रहा था। आपसे गवाही कि या तो गया हूं मगर जानता हूं। वहां जाने के बाद सबको हाजिरी देना होगा। यहां जितने लोग बैठे हैं कि या तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। ये जमाने की चाहत ने, जज ने कहा मुझे रुपया बर्बाद कर दिया कैश। बहुत ज्यादा नोट पानी वाले लोग भगवान को मानते नहीं जी, रुपया ही गणने में परेशान है, अपना व्यवस्था देखने में परेशान है, परमात्मा को भूल जाएगा। ये जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया और तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। बहुत बड़े लोग भगवान का नाम लेते नहीं हैं। ये जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया और तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूं। खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूँ। खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ। ये माना कि दाता हो, धरती पर देने वाला मालिक एक है कि हजार, एक, और लेने वाले करोड़ों करोड़ों हैं। जज रो करके मंदिर पर छाती पीट रहा है। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन मैं फैलाऊं आके। अब तो मैं इस लायक भी नहीं रह गया कि कुछ मांगूं। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, और मगर कैसे दामन मैं फैलाऊं आके। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूं। दिया है वही कम नहीं, जो अब तक दिया है वही कम नहीं, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। जो दिया है वही कम नहीं, जो अब तक दिया है वही कम नहीं, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। बोल दी भक्ति और भगवान की जय। आज से मेरा पोस्टिंग जो हुआ था ना, मैं रिजाइन मार रहा हूं, यहां से इस्तीफा मेरा है। अच्छा, भगवान का दरस परस हो जाए तो कोई नौकरी करेगा जी? वीरेंद्र बाबा रोज प्रवचन में करत है, अब भगवान कभी मिल जाए, भगवान कभी मिल जाए तो उतनी प्रेम भाव आप लोगों से नहीं मेरा बन पाएगा। हम तो रातों दिन पूजे करते हैं, भगवान को देखते हैं, सपना में भी देखें, कथा में भी देखें परमात्मा। हाँ, लेकिन एक बात है, जो मैं सोच लेता हूं
कि परमात्मा मेरे पास ये चीज नहीं है, भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं महाराज। विश्वास अटल होना चाहिए। जज ने कहा कि आज से मैं अपने चेंबर में चाहे अपने नौकरी पर नहीं जाऊंगा। लोगों ने कहा नौकरी क्यों नहीं करेंगे? कहे कि नहीं नौकरी नहीं करेंगे। कहले क्यों? जज ने कहा आज परमात्मा को केवट मिलाया है, अगर नौकरी करना है तो इस केवट का नौकरी करेंगे हम। केवट ने कहा जज साहब एक बात बताइए, भगवान जब आए तो आपके रोआ में कोई ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ। जज ने कहा मेरा रोआ तो सेहरा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई साधारण आदमी होगा। लेकिन जब तो फूट फूट कर रोने लगे और एक ही बार कहने में रजिस्टर फाइल आ गया, तो मेरा विचार बदलता गया कि ये तो ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा। केवट ने कहा तब क्या करोगे? जज ने कहा यही टीका चंदन लगाएंगे, राधे राधे का गमछा ओढ़ूंगा, पीतांबरी पहन करके, और जीवन भर जब तक जीवित रहूंगा वृंदावन धाम में भगवान का भजन करूंगा। अब मुझे नौकरी चाकरी नहीं चाहिए। जो परमात्मा ने दिया है उसी कर्जा को मैं चुका नहीं पाऊंगा। लूटपाट करने वाला रुपया कभी दान नहीं करता है महाराज। बुरे लोग कभी दान दे नहीं पाते हैं। ये दान तो आ रहा है कोई गरीब आदमी का,